हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और सीएसएस के आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट को किस प्रकार से हम लोग सीएसएस में स्टाइल करते हैं वही आज का क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने देखा था लिंक, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो हम लोगों ने सीएसएस के द्वारा उस पे जो हम लोग स्टाइल अप्लाई किए थे उसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने हटा दिया कोडिंग को। अब देखिए लिस्ट क्या होता है। जैसे अगर आप HTML किए थे तो आपको पता होगा कि दो लिस्ट होता है, एक आपका अनऑर्डर लिस्ट और एक होता है आपका ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, तो इस प्रकार से UL आएगा और फिर LI का मतलब होता है लिस्ट, और इसके अंदर में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्पल। उसके बाद दूसरा आइटम जो है वो मैं ले लेता हूँ मैंगो। उसके बाद मैं यहाँ पे तीसरा आइटम ले लेता हूँ बनाना। उसके बाद यहाँ पे मैं चौथा आइटम ले लेता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, और अभी अगर हम लोग जाके ब्राउजर में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा हम लोगों को। इस प्रकार से देखिए। ठीक है, ऊपर में जो मेन पेज है इसको मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ लिस्ट, LIST लिस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी CSS में, इसका जो पहला प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ UL। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैं इस प्रकार से देता हूँ कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख दूं, अगर SQUARE स्क्वायर, और उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे इसको विजिट करेंगे, बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आ जाता है। ये तो आपका HTML से ही हो रहा था, इसमें CSS का कोई रोल नहीं था। मगर अब ये बुलेट्स को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बाय यूजिंग CSS। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश किया हूँ इसको, रिलोड किया हूँ इसको, तो देखिए ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये जो स्क्वायर हुआ है ये कहाँ से हुआ है, ये लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी जो कि CSS का है, इसको जो मैंने अप्लाई किया UL के ऊपर में, तब वहां पे इस एक सर्कल हट के स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं अपर, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर अल्फा रोमन। ठीक है, मैं रोमन लिख देता हूँ और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे रोमन लेटर आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि बुलेट्स या फिर नंबर अगर आपको सेट करना है लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट का, तो हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो अभी ये बुलेट्स आ रहा था या फिर रोमन नंबर आ रहा था, इसके बजाय हम लोग कस्टम इमेज, मतलब अपने द्वारा बुलेट्स बना के इमेज के थ्रू अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने एक कस्टम PNG बना के रखा है बुलेट्स। ठीक है, ये एक इमेज फाइल है, PNG फाइल है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एक ठो मैंने सर्कल बनाया है ब्लू कलर का, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये वाला सर्कल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बुलेट्स के तौर पे यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे जो टाइप लिखा हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप, तो यहाँ से हम लोगों को लिस्ट स्टाइल टाइप हटाकर यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, और देन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को URL लिखना होगा और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में उस इमेज का नाम या एड्रेस देना होगा। ठीक है, नाम मतलब वही इसका पाथ देना होता है यहाँ पे। तो custom.png उसका नाम है, वो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। देखिए फोल्डर के अंदर में ही है, दो फाइल और इमेज दोनों एक ही फोल्डर में है, तो सिर्फ नाम लिखने से हो जाएगा। मगर इसका लोकेशन अगर अलग जगह होता
तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पाथ देना होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इमेज मैंने वहां पे बनाया था वो यहाँ पे बुलेट्स के तौर पे आ रहा है। ठीक है, तो इमेज अगर बुलेट्स में यूज करना है तो हम लोगों को लिस्ट स्टाइल टाइप के बजाय हम लोग को क्या लिखना होगा, इमेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग पोजीशन भी सेट कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब पोजीशन जो होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो पोजीशन में यहाँ पे देखिए एक होता है आउटसाइड। अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड किया मैंने। अच्छा ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे इनसाइड भी करके देखता हूँ। उसके लिए हाँ, इनसाइड, देखिए इसमें देखिए इनसाइड किए तो ये अंदर आ गया है और जब हम लोग आउटसाइड करेंगे तो वो बाहर चल जाएगा। ठीक है, इनसाइड किए हम लोग तो क्या हुआ, ये आपका अंदर आ गया, और जब हम लोग आउटसाइड लिखे थे तो वो क्या हुआ था, वो आपका बाहर चले गया था बुलेट्स। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट बढ़ाना होगा तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ एप्पल है और उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट लिख दूं मैं, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं और फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ डॉट देते हैं और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूं, फिर पेस्ट कर दूं। इस तरह से मैं ज़्यादा इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग इसको टोगल का यूज़ अगर कर ले तो देखिए इस प्रकार से, मतलब इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है ना, और सेम इस प्रकार से ही ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है यहाँ से भी मैं उठा रहा हूँ और उसके बाद मैं ये मैंगो के बाद यहाँ पे भी इसको मैं दे रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक बार हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं टेक्स्ट को इसलिए लिखा हूँ, देखिए अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे क्या दिए पोजीशन में, यहाँ इनसाइड दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से इस जगह में हमारा बुलेट्स जो है, ये जो ईज आ रहा है, ईज टेक्स्ट यहाँ से जो आ रहा है और ये बुलेट्स देखिए अंदर में है। और अगर हम लोग इसको आउटसाइड कर दे, ये इनसाइड के बजाय अगर हम लोग यहाँ पे आउटसाइड कर दे, आउटसाइड, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ जाए और अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब जो बुलेट्स है वो ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसके बाहर आ रहा है। इनसाइड में क्या हो रहा था, इसके अंदर में ही ये आ रहा था। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, पोजीशन किस तरह से हम लोग यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसमें जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप जो हम लोग लिख रहे थे, अगर इसको अगर हम लोग नन कर देंगे, एक बार मैं यहाँ आता हूँ और उसके बाद जैसे था मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ये जो अभी हम लोग लिखे थे इसको भी हम लोग थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, और हटाने के बाद में यहाँ पे अगर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पे अगर मैं नन लिख दूं तो क्या होगा कि कोई भी बुलेट्स वगैरह जो था वो नहीं आएगा, ये आपका खाली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बुलेट्स आ रहा था तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट जो आता है बुलेट्स वो भी नहीं आएगा, वो भी हट जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो हम लोग नन भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम लोग लिस्ट से जो HTML के द्वारा में बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आता है उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। और यही चीज हम लोग शॉर्ट हैंड में अगर लिखना चाहे सारा चीज को, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए सिर्फ हम लोग को क्या करना पड़ेगा
कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप देने का दरकार नहीं है, स्क्वायर, और यहाँ पे ये हटा दो। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनसाइड कर दिया हूँ, तो ये क्या होगा, स्क्वायर और इसका पोजीशन, लिस्ट स्टाइल टाइप जो होगा स्क्वायर, और लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो होगा वो इनसाइड। तो एक ही लाइन में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कलर वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है ना, कलर तो आप बैकग्राउंड कलर यूज करके कलर दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि लिस्ट के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।